जब भी मेरा दिल करता है कि आज बाहर से कुछ मंगवाया जाए तो मैं इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करती हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। देखें चिकन कितना सॉफ्ट और जूसी है। आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो गया है और टेस्ट में ये इतना लाजवाब था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक दफ़ा आप भी इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, आप बाहर से मंगवाना भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का बनता है। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया, उसको अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप किया हुआ डाल देंगे और साथ ही हम 2 बड़े साइज़ के टमाटर भी डाल देंगे और इनको लाइट सा फ्राई कर लेंगे। कलर हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल हमने लाइट सा फ्राई करना है। अब हम इसमें क्रश किया हुआ अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च शामिल कर देंगे। और इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। साथ ही हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। नमक डालने से ये होगा कि प्याज ज़रा जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। हाफ ग्लास पानी शामिल कर देंगे और इसे 5 मिनट तक पका लेंगे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके इसको ब्लेंड कर लेंगे। उतनी देर में हम चिकन टिक्का की मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, सुरख मिर्च शामिल करेंगे, काली मिर्च शामिल करेंगे, कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, खुश्क धनिया शामिल कर देंगे, हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, फूड कलर थोड़ा सा शामिल कर देंगे। आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको दही कम लगे तो आप भी और दही डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लगा था तो मैंने 1 टेबल स्पून और डाल लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा तिक्का मसाला शामिल कर देंगे। लेमन जूस शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 से 4 चिकन के पीस लिए हैं और साइज़ में ये थोड़े से बड़े हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद डीप कट्स लगा लिए हैं ताकि इनकी मैरिनेशन अच्छे से हो सके। अब हमने जो मैरिनेशन के लिए मिक्सचर तैयार किया था वो चिकन के ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मैरिनेशन हो चुकी है। अब हम इसे 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा है तो आप 4 घंटे के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं।
अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। मिक्सचर जितना भी बचा वो हमने ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर डाल देंगे और साइड चेंज कर लेंगे। हमने चिकन को इतनी देर पकाना है ताकि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए। दही ने भी पानी छोड़ा है, चिकन ने भी कुछ पानी छोड़ा है और ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको ग्रिल कर लेंगे। ये ट्रिक स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके पास कोयला अवेलेबल नहीं है। मेरे पास भी नहीं है, मैं ऐसे ही ग्रिल करती हूँ। इससे टेस्ट सेम कोयले जैसा ही होता है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। हमने बस इसका कलर चेंज करना है। ये देखें कितना जबरदस्त कलर आया है। बाकी के जो पीस रह गए हैं वो भी हम ऐसे ही ग्रिल कर लेंगे। दूसरी साइड पे हमने जो प्याज, टमाटर और लहसुन अदरक फ्राई किया था उसको ब्लेंड कर लिया है। अब हम इसमें खुश्क धनिया डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, काली मिर्च शामिल कर देंगे, थोड़ी सी सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जायफल का पीस डाल देंगे, बड़ी इलायची के 2 पीस डाल देंगे, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे 1/2 कप और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी भी साथ शामिल कर देंगे। अब हम इसमें ग्रिल किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। और जो पैन में मसाला लगा था वो भी सारा इसमें डाल देंगे। इसको ज़ाया हमने बिल्कुल भी नहीं करना, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे से गल जाए, क्योंकि हमने पहले चिकन को गलाया नहीं है। देखने में कितना मज़े का लग रहा है। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और चिकन भी गल चुका है। आप लोग अगर इसे मज़ीद थिक करना चाहें तो 4-5 मिनट के लिए और पका लें। मेरे हिसाब से ये बहुत ही परफेक्ट ग्रेवी है।
ये देखें गोश्त कितना ज़बरदस्त गला हुआ है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे जूलियन कट जिंजर से और ग्रीन चिल्ली से। थोड़ी सी कलवंजी ऊपर डाल देंगे। कलवंजी से टेस्ट और खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। मज़ेदार सी स्मोकी बारबेक्यू चिकन टिक्का ग्रेवी बनके तैयार है। इसे सर्व करें गरम नान या चावल के साथ और मज़ा लें एकदम ऑथेंटिक बारबेक्यू टेस्ट का। ये देखें चिकन कितना अच्छे से टेंडर हुआ है और जूसी भी कितना है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और फीडबैक ज़रूर देना। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचे। इसी तरह की आसान सी, यूनिक सी, मज़ेदार सी और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।